अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एशिया कप में जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियाँ हुई थी उस पर आईसीसी ने अपनी जो पनिशमेंट्स हैं, अपनी सज़ाएं जो हैं उसका ऐलान कर दिया है। वो सज़ाओं में किस किस खिलाड़ी को क्या कुछ मिला है, कौन कौन उसके तमगे मिले हैं। मैं तमगे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जाके जब मैं आपको बताऊँगा तो आप भी समझ जाएंगे कि ये तमगा किसके लिए है और सज़ा किसके लिए, वो तमाम आपको बताऊँगा। तो जो आईसीसी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर एशिया कप हुआ था अभी एक महीना पहले, 28 सितंबर को फाइनल हुआ उसके अंदर 3 दिन जो थे वो बड़े ही धमाका खेज किस्म के थे। 14 सितंबर, 21 सितंबर और 28 सितंबर 3 दिन जो थे वो बड़े ही धमाका खेज किस्म के थे, क्योंकि उस दिन तीनों दिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हुआ था। और उस मैच में क्या कुछ हुआ वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है किस तरह जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियाँ उड़ाई गई, किस तरह जो है वो आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की गई, किस तरह सारा ड्रामा क्रिएट हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो सब कुछ आप लोगों को पता है। लेकिन पहले मैं जो आईसीसी की तरफ से सज़ाएं सुनाई गई हैं प्लेयर्स को वो बता दूं। जो आईसीसी का एलामिया है उसके मुताबिक जी जो मीडिया रिलीज जारी की है उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टुडे कंफर्म द आउटकम्स ऑफ सेवरल कोड ऑफ कंडक्ट प्रोसीडिंग अराइजिंग फ्रॉम मैचेस प्लेड ड्यूरिंग द आईसीसी एशिया कप 2025। अच्छा जी, अब ये सुने, एशिया कप की आईसीसी की प्रेस रिलीज है और उसमें उन्होंने गलती में आपको बता दूं प्लेड ड्यूरिंग द आईसीसी एशिया कप 2025। और भाई एसीसी एशिया कप 2025 एसीसी आईसीसी के अंडर नहीं आता भाई। ये जे शाह साहब की जेर निगरानी मीडिया रिलीज जारी की गई है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। अब अगर कहते हैं तो मैं आपको स्क्रीन भी ये लें, ये देखें जी, आईसीसी एशिया कप 2025। हालांकि एशिया कप जो है वो एसीसी के अंडर आता है, लेकिन जनाब होनी जे शाह ने ना, तुहानू पता फिर जे शाह कोई अकलमंदी वाली गल उन्होंने को तबको नहीं की जा सकती, ठीक है। फिर जी कहते हैं द हियरिंग वर कंडक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरीज फॉलोइंग इंसिडेंट इन द मैचेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन 14, 21 एंड 28 सितंबर। अब 14 सितंबर को क्या हुआ वो बताता हूँ। 14 सितंबर वाले मैच में किस किस को सजाएं मिली हैं। 14 सितंबर वाले मैच में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था उसकी जो हियरिंग है वो कंडक्ट की रिची रिचर्डसन ने, जो कि वेस्ट इंडीज़ के साबिक कप्तान हैं। उन्होंने मैच रेफरी हैं मौजूदा, उन्होंने इस हियरिंग को कंडक्ट किया। उसमें कौन कौन से गिल्टी करार पाए। नंबर 1 पे सूर्या कुमार यादव जो कि इंडिया के कप्तान हैं, was found guilty of breach of article 2.21 of the ICC code of conduct which relates to conduct that bring the game into disrepute जो गेम में लाते हैं, गेम को बदमज़ा करने के चक्करों में सूर्या कुमार यादव जो है वो जुर्म के मुर्तकिब करार पाए हैं। एंड ही वाज फाइंड 30% ऑफ हिज मैच फी एंड रिसीव 2 डीमेरिट पॉइंट्स। मैच फीस का उनको 30% जुर्माना हुआ है और 2 डीमेरिट पॉइंट उनको मिले हैं, ठीक है। अब ये आपने डीमेरिट पॉइंट याद रखने हैं। इसी मैच में यानी कि 14 सितंबर को दूसरा जो मुजरिम करार पाए हैं वो हैं साहबजादा फरहान वाज फाउंड गिल्टी ऑफ द सेम ऑफेंस एंड वाज इशूड एन ऑफिशियल वार्निंग रिसीविंग 1 डीमेरिट पॉइंट। साहबजादा फरहान सेम आर्टिकल 2.21 के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए और उनको जो है ऑफिशियल वार्निंग दी गई है और एक उनको जो है डीमेरिट पॉइंट मिला है। अब इसी मैच में तीसरे जो मुजरिम करार पाए हैं वो हैं हारिस रऊफ, वो वाले, ठीक है। हारिस रऊफ वाज आल्सो फाइंड गिल्टी ऑफ सेम ऑफेंस एंड फाइंड 30% ऑफ मैच फी रिजल्टिंग इन 2 डीमेरिट पॉइंट्स। 14 सितंबर को जितनी सज़ा सूर्या कुमार यादव को मिली उतनी सज़ा हारिस रऊफ को मिली। ये 14 सितंबर वाला मामला है। 21 सितंबर को जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ उसमें एंडी पाइक्रॉफ्ट ने जो है वो हेयरिंग की कंडक्ट। अब वही एंडी पाइक्रॉफ्ट जो टॉस वाला मामला था, माफ़ी मांगी उन्होंने, फिर ये वही एंडी पाइक्रॉफ्ट ने। इस मैच में अर्शदीप सिंह वाला मामला था। अर्शदीप सिंह ने, आपको याद होगा, मैच खत्म होने के बाद एक नाजेबा इशारा किया था, वो जो इस तरह करके अर्शदीप सिंह ने अपने अंदर ही कुछ कर लिया था, ठीक है ना। वो आर्टिकल 2.6 था, उस पर उनका इल्ज़ाम था कि यूजिंग अ जेस्चर दैट इज़ ऑफेंसिव और इंसल्टिंग, लेकिन उन पे किसी किस्म की सैंक्शन नहीं लगी। अर्शदीप सिंह को छुट्टी दे दी गई, अर्शदीप सिंह को बरी कर दिया गया। पहला दोहरा मेयार आईसीसी का जे शाह की सरबराही में, ठीक है। फिर 28 सितंबर फाइनल जो था उसके अंदर जसप्रीत बुमराह ने साहबजादा फरहान को आउट किया, वो जो ये कर दिया था
लंगड़ा राफेल कर दिया था जसप्रीत बुमराह ने, टूंडा राफेल, ठीक है। वो 2.21 आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हुई आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की, ठीक है। उस पर उनको ऑफिशियल वार्निंग दी और 1 डीमेरिट पॉइंट मिला। अच्छा, यही चीज़ जब हारिस रऊफ ने की तो उनको 2 डीमेरिट पॉइंट, जसप्रीत बुमराह ने की तो उनको 1 डीमेरिट पॉइंट और ऑफिशियल वार्निंग, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो रिची रिचर्डसन ने फाइनल की हियरिंग की, उसमें हारिस रऊफ जो है वो एक बार फिर गिल्टी करार पाए 2.21 आर्टिकल की, और उनको 30% जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट्स मिले। अब हारिस रऊफ को 2 मैचेस में हुआ है। अब हारिस रऊफ का टोटल अगर हम देखें, जो उनका 14 सितंबर वाली सज़ा थी और 28 सितंबर वाली सज़ा थी, दोनों मैचों को मिला के उनके 4 डीमेरिट पॉइंट्स और 60% जुर्माना मैच फीस का, 60%, ठीक है। 2 और 2 डीमेरिट पॉइंट्स और इधर से 2 डीमेरिट पॉइंट्स, कितने हो गए? 4 डीमेरिट पॉइंट्स। अब हारिस रऊफ को क्योंकि 4 डीमेरिट पॉइंट्स मिल गए थे, इसलिए उनको 2 मैचों की पाबंदी लग गई। अब आज जो उसके बाद जो आज पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच जो जारी है, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक मैच जारी है। आप पता नहीं कब देखेंगे तो उस वक्त तक मैच क्या होगा। इस वक्त तक जब मैच जारी है, हारिस रऊफ ये आज का मैच नहीं खेले, और दूसरा मैच जो कि 6 नवंबर को खेला जाना है फैसलाबाद में, उसमें भी हारिस रऊफ नहीं खेलेंगे। 2 मैचों की पाबंदी है। और हारिस रऊफ इस वक्त फैसलाबाद में, उन्होंने किट शिट नहीं की हुई। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी जब फैसलाबाद में पहुंचे हैं तो स्पेशल हारिस रऊफ से मिले हैं फैसलाबाद के स्टेडियम में। ये सजाएं सुनाई गई हैं दोस्तों। हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट्स, जो उन्होंने राफेल ऐसे गिराए थे, ठीक है, जो कि पूरी इंडिया में आग भड़क उठी, और वो मेरा ख्याल है जय शाह को पसंद नहीं आए। भाई सिर्फ राफेल ही तो उसने गिराए हैं, आप लोग क्या कुछ करते हैं। सूर्या कुमार यादव ने सियासी बयानबाजी की, कहाँ सजा है बताएं, किधर है सजा? आईसीसी, सूर्या कुमार ने आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया बॉक्स है, मीडिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम है, जो एक प्लेटफॉर्म है मीडिया का, उस मीडिया के प्लेटफॉर्म को उन्होंने सियासी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। ब्रॉडकास्टर्स ने माइक सामने रखे, वहां पर उन्होंने सियासी चीजें, सियासी बयान दिए, उस पर कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वहां पे बड़े अबू जी बैठे हैं ना, ऊपर बड़े अबू जी बैठे हैं, तो बड़े अबू जी ने क्या बात करनी है। मतलब जय शाह के होते हुए यार यकीन करें, मुझे ये कोई हैरानगी नहीं है, मुझे किसी किस्म की हैरानगी नहीं है, ठीक है। ये जो लोग हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि ये सजा, मुझे यही चीज एक्सपेक्ट था कि ये जय शाह की मौजूदगी में इस तरह के ब्लंडर्स ही लगेंगे, जय शाह की मौजूदगी में इस तरह की कमजोर हरकतें ही होंगी। जय शाह की मौजूदगी में आप किसी किस्म का जो है ना वो पॉजिटिव या अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई, ठीक है। अर्शदीप सिंह ने इशारा किया, उसको आपने छोड़ दिया, ठीक है ना। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि अर्शदीप सिंह ने जिस तरह का इशारा किया, लेकिन वो जय शाह को अच्छा लग गया, जय शाह की नज़र में शायद वो नहीं आया, और उसको जो है वो मतलब आप ये कह सकते हैं कि बचत करवा दी उनकी। जसप्रीत बुमराह ने वही किया जो हारिस रऊफ ने किया, उसको आपने एक वार्निंग दे दी, 1 डीमेरिट पॉइंट दे दिया, ठीक है। साहबजादा फरहान को 1 डीमेरिट पॉइंट दिया, जो उन्होंने गन सेलिब्रेशन की थी। तो सियासी बयान जो है वो कौन, आप जो सूर्या कुमार ने किया, वो किसने देखना है? वो किसने देखना भाई? मेरा मुतालबा यह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनन अब इस चीज़ को उठाना चाहिए। आईसीसी का इजलास भी क्योंकि आज से शुरू हो गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो है इस सारे मामले को उठाना चाहिए कि यार आपने सजाएं दी हैं, ठीक है, देते, लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे करके देते। तो एक्सपोज करने की जरूरत है, बल्कि एक्सपोज खुद हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इनको जो आईसीसी का जो इजलास चल रहा है उसमें जो है वो आईसीसी के इजलास में ये चीज़ उठाएं और एक्सपोज करें एक बार फिर ये जो नफरत की आग में लोग बैठे हुए हैं, नफरत की आग में जय शाह जो है वो इस तरह की चीज़ें कर रहा है, एक्सपोज करना चाहिए इनको। आप क्या कह रहे हो दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा क्या लगता है, इंसाफ के तकाजे पे सजाएं सुनाई गई हैं या नाइंसाफ़ी हुई है? कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।